जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रन डीओ का फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, उस बुक के क्वेश्चन बुक का पेपर नंबर 4 देखने वाले हैं। यानी कि ये क्लास आपका चौथा होने वाला है। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। साथ में ही अगर आपने रूपमनी का भी क्लास नहीं किया है तो वहाँ पर रूपमनी का भी क्लास देखने को मिल जाएगा बुक का, तो आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा अगर पीछे का क्लास नहीं देखा तो। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फॉन्ट कलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी एमएस एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम रो को हटा न सके तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रिव्यू मेनू में चेंजेज ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमिक संबंध दिखाना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन या सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। इंसर्ट मेनू में इंस्ट्रक्शन समूह में स्मार्ट आर्ट विकल्प चुने। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड और अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है होम फॉर्मेट। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा स्लाइड डिजाइन। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह असेंबली लैंग्वेज यानी भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है लेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज एक्सपी में थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक प्रॉपर्टी थीम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द EEPROM। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में टूल फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉजिकल से। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज सिस्टम टूल्स। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि रूटिंग क्या है। तो रूटिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है नेटवर्किंग में सोर्स से डिस्टेंशन तक डेटा का पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रेफरेंस। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधन अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन की बिक्री प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्लाइड स्टार्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्यूमेंट में दस्तावेज लिखते समय दिल्ली को 6-7 स्थानों पर दिल्ली के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग कर गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Ctrl+H। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान होगा सी ड्राइव,
माई डॉक्यूमेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ट्रांजिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइव की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डिवाइस मैनेजर्स, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा इंटेंशन, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कॉलज, कॉलज इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग करते समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा होम उस पेस्ट स्पेशल, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का उपयोग पहली बार डैश पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी भाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहा है और वह फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फॉर्मेट, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट यानी विषय सूची, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इंडेंट के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रिव्यू में हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई प्रबंधन दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है, डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम्स है, उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर सीआई सेल में एक पंक्ति और पंक्ति इंसर्ट शामिल की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए, कौन सा विकल्प इसमें उसकी मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन में डी, 2001 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेनू एमएस एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने की अनुमति देगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फाइल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य डैश है? तो इसका राइट आंसर बी होगा उसी पर टेंशन को दूसरी विंडो में खोलना, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का क्या स्टेप है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका रिसिपेंट्स को चयन करें, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है आपका निर्दिष्ट सीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल के फार्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिग फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है, इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वाटर मार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए 18 कंपनियों का बिक्री का डेटा है, उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री
1000 इकाइयों से अधिक है, इसके लिए MS एक्सेल में कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर सॉर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चयनित टेक्स्ट के माध्यम से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्ट्राइक। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैरिज कार्ड यानी शादी कार्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट डैश की एक विशेषता यानी हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर रंग के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डेजी व्हील डैश का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर मेलिंग्स, लेबल्स, ऑप्शंस, प्रोडक्ट नंबर और डिटेल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कैश मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करने। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, अलाइनमेंट और इंडेक्स। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शंस फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। ये बात क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शार्ट्स व्यू में चयनित सिलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर टेबल इंसर्ट करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि नेटवर्क इंटरनेट में वेस्ट का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, वेरी स्मॉल पर्च टर्मिनल। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनथर्ट एडाप्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, डेटा लिंक लेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेबल्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। APIP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है, कंट्रोल डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इक्वेस शेप्स। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किसी MS एक्सेल सीट में उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स हैं, उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स को हटाना आवश्यक है, उनके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएंगे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, सेल चुने, उसके बाद होम चुने, उसके बाद डिलीट, उसके बाद डिलीट सीट रोज या डिलीट सीट कॉलम्स। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करें। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की
तो में रुझान को जानना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइन चार्ट। इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। साथ ही रुक्मणी का बुक का भी वीडियो मिलेगा और लूसेंट बुक का भी मिलेगा। तो आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार जाकर प्ले में अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे तो देखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।